प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो किने, लाख दलीला लेनिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो रूह कहावे अरस की, माहे बक्का खिलवत, सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को श्री मामत, कहे उम्मत को श्री मामत, सुंदर साथ बैठा अचरज सो। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे असली तन जिसको पर आत्म कहा गया है, वो 9 भौम 10वीं आकाशी रंग महल प्रथम भौम मूल मिलावे में राज श्यामा जी के चरणों में विराजमान है। उनके ऊपर राज्य ने फरमोशी का पर्दा डाला हुआ है, और असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। आत्म के ऊपर भी फरमोशी का पर्दा है। अब जो असली तन है वो कब उठेंगे? ओढ़े भेले जागसी भेले, इससे पहले वो नहीं उठेंगे जिसकी आत्म भी जागृत हो गई। लेकिन आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण वाणी में है। जो बात होगी वाणी से होगी कि हमें चितवन क्यों करनी चाहिए। तो हमारी आत्म कैसे जागे, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण पूरा वाणी के अंदर है। जब से हम इस ब्रह्मांड में आए हैं ब्रिजरास के बाद, फिर उम्मीदां पूरी नहीं हुई, दोबारा गए। हम दूर दूर बैठे थे, फिर हम डर गए। दहशत सबों जुदागिए की और खेल देखन की चाह। तो हम कहा कैसे बैठ गए? मूल मिलावे में ऐसे घुटनों के बल और एक दूसरे के गले में बाइयां डाल के वाणी कह रही है, ज्यों दाड़म की कलियां। अनार के दाने में हम देखते हैं सब कैसे चिपके हुए हैं, इतना चिपके हैं कि उंगली भी उसमें नहीं जाती। ये सागर श्रृंगार में सुंदर साजी हम पढ़ सकते हैं। अब राज्य 400 साल से जब से हम इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तब से हमें क्या कह रहे हैं? चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठाम। तो वो कौन देखेगा? क्योंकि आत्म इस समय कहां पे है? जीव ने अपने कचड़े में आत्म को मिला लिया। क्योंकि असली तन में इश्क आज भी भरा हुआ है, एक एक शब्द समझने वाला है। असली तन में इश्क आज भी भरा है, लेकिन हमारी नजर से राज्य ने इश्क खींच लिया। जिस नजर से राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं, इश्क वाली नजर से नहीं देते। क्योंकि राज्य अगर इश्क डाल दें अक्षर ब्रह्म पर भी, उसका स्वरूप भी क्या बन जाएगा? इश्कमयी हो जाएगा। अब राज्य ने हमें कैसे खेल दिखाया? बड़े ध्यान से। खिलवत
बहन जी बैठ जाइए, क्योंकि बहुत गहरी चर्चा चल रही है। अब राज जी ने हमें खेल कौन सी नजर से दिखाया है? खिलवत प्रकरण 9, उसमें अंतिम चौपाइयों में पढ़ना है, मेहरपुरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर का क्या मतलब? साहिबी वाली नजर, जिस नजर से अक्षय ब्रह्म को दर्शन देते हैं, वो राज्य ने हमारी आत्म के ऊपर नजर डाल के यहाँ भेज दिया। अब आत्म के अंदर इश्क नहीं है और हम भूल चुके हैं, इसलिए आत्म फरमोशी से जागे का प्रकरण है। अब हमारी आत्म जब तक चितवन नहीं करेगी, ध्यान नहीं करेगी, जहां जहां हम लीलाएं राज्य के साथ करते हैं उनके साथ हम लीलाएं नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्म को जागृत नहीं होगी। अभी बच्चों ने जो चितवन करी बहुत अच्छी कराई है, मेरे पास शब्द नहीं है मैं वर्णन करूं, कोई ये नहीं है कि कोई चापलूसी वाली बात है। वास्तव में चितवन यहीं से ही ध्यान करते हुए हमें मूल मिलावे तक जाना है। लेकिन ये जो सुंदर साथ का श्रृंगार है, इसके अंदर ये वर्णन किया है कि जब हमारी आत्म असली तन वाला श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख सीधा ही हो जाए, वो यहां से वर्णन नहीं कर रहे, सीधा ही मूल मिलावे में राज्य के सन्मुख जब हमारी आत्म जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अब ये तो हमें पता लग गया, चितवन से राज्य तक हम पहुंच गए। पाट घाट में जब हम पहुंचे तो असली तन वाला श्रृंगार हमारा होना चाहिए, क्योंकि परम धाम में जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वैसे हमारा रूहों का है। लेकिन इस खेल में अब हमने राज्य तक कैसे पहुंचना है, बड़े ध्यान से चौपाइयों के साथ चलना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। किसको ये चौपाई समझ नहीं आई? जो हमारे असली तन है, जो मूल स्वरूप है अपने, जो राज्य के चरणों में है, जाको कहिए पर आत्म। अब हमारी आत्म पर आत्म वाला श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख जाए। आ गई समझ सुंदर साधु? जो मूल, दोबारा चौपाई सुनिए, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। आत्म अब पाठ घाट में जब हम झीलना मेरी रूह करेगी, हमने ये बात सबने अपने ऊपर घटानी है। उस समय मेरा श्रृंगार वही होना चाहिए जो असली तन का है। और असली तन का श्रृंगार कैसा है? नीलवट बेना चांद लो, जो हमारा या बिंदा जिसको हम बहनें कहती हैं। तो अब तो हम सब सखियों के रूप में ही है, चाहे भाई हैं कोई है, हमारा अंगना भाव है। तो जो हमारा बिंदा लगा हुआ ना, उसकी मोर की तरह बनावट है, हरी गर्दन, हरी मुख, हरी आंखें, हमारी नहीं, जो बिंदा लगा हुआ है उसकी बनावट बताई जा रही है। और हमारी असली तन, अरे अपनी महिमा हो रही है, उसको सुन लीजिए। राज्य हमारा श्रृंगार बता रहे हैं और हमारी 12,000 आत्माओं जो तन है बैठे मूल मिलावे में, उनकी नासिका में बेसुर और फिर ये नथनी यहां तक आई हुई है, उसका वर्णन है। और कानों में बड़ी बड़ी बालियां और उसके साथ मोती और मानिक के नग लटक रहे हैं। और हमारे हाथों का श्रृंगार कैसे है? पहुंची, जैसे दुल्हन को पहनाई जाती है ना शादी के टाइम, पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी यहाँ पर, और यहाँ बाजूबंद। और चरणों में हमारे 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ। और गले में हमारे उर पर, वाणी का शब्द उर आ जाता है ना, हमारे यहाँ हृदय पर 4 हार हैं। 4 हार सबन के उर पर अति लटकत। 4 हार कौन से हैं? सब मेरे पीछे बोलेंगे, हीरा, मानिक, मोती, कंचन। ये 4 हार हैं, ये सुंदर साथ के श्रृंगार में
अभी हमने बहनों से भी सुना। और पांचवा कंठसरी का हार है। तो ये हार हमें जब चितवन में पाट घाट पहुंचना है, चौपाई आपको बता चुके हैं, मूल से अपर आत्म वाला श्रृंगार हमारी आत्म करे कि मेरे गले में वही 5 हार हैं, और इनका श्रृंगार करके, और हमारा यहाँ हम ना सोचे हम सांवले हैं, हम गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नहीं, परम धाम में हमारा स्वरूप कैसा है? रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को। हमारा गौर वर्ण लालगी लिए हुए नूरमय है। करोड़वां हिस्सा भी परम धाम का जो हमारा स्वरूप है, उसका करोड़वां हिस्सा भी यहाँ सुंदरता नहीं है, करोड़वां। और जो देवी देवता है उनसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर स्वरूप जो लक्ष्मी जी का वर्णन आया है, या उमा जी का आया है, सरस्वती जी का आया है, उनसे भी कई गुना ज्यादा हमारे सुंदर संकुल मुख है, क्योंकि वहां नूर तत्व है, वहां नूर से हमारे शरीर हैं जो भी जितने भी हैं। और हमारा शरीर इतना भारी नहीं है, क्योंकि वहां छोटा बड़ा है ही नहीं। एक जो डॉल होती है ना, समझो उस तरह से हमारा शरीर परम धाम के अंदर है। और मन चाहे हम उड़ान परम धाम में जहाँ चाहे, हमारी खूब खुशहालियां तो ऐसी हैं, मन की इच्छा जान के करोड़ों मील दूर से हमारे लिए चीज ले आती है। ये सारा कुछ वर्णन वाणी के अंदर है। अब चलते हैं आगे। अब हम राज्य के सन्मुख, जब हम पाट घाट से 4 रोस हैं उनको पार कर लिया, अभी हम सारा सुन चुके हैं। उनको पार करते हुए अमृत वन में आते हैं, तो हम उन स्मृतियों में खो जाएं जब हम अमृत वन में बने हुए ताल के ऊपर बालाजी के साथ झीलना करते थे, और कैसे कमल के फूलों से उनके गले में हाथ डालते थे। हमारा संध्या कालीन समय ही पाट घाट में ज्यादातर बीतता था। 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी के साथ राज्य है। हम उसमें परिक्रमा में प्रकरण 3 में पढ़ सकते हैं, सखियां सब अपने मंदिरों पधारे, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। कोई भी बात होगी वाणी के साथ होगी, और उसके बाद भी किसी को कुछ समझना हो तो बाद में भी वो बात पूछ सकता है। तो ये नहीं है कि राज्य सिर्फ श्यामा जी के साथ है, हर सखी को राज्य पूरा सुख देते हैं परम धाम के अंदर। वहां ये नहीं है, राज्य की उम्र हमें समझाने के लिए यौवन 16 वर्ष जैसे चढ़ती जवानी होती है, वो है राज्य का जो है मुखारविंद और पूरा शरीर। उसी तरह से हमारी भी 14-15 साल की उम्र, उससे ना कभी कम होगी ना ज्यादा रहेगी। अनादि काल से ये हमारा सुंदर साजी स्वरूप है। अब हम पूरा श्रृंगार करके दर्द और बिरहा लेके जब रूह राज्य के सन्मुख जाएगी तो क्या होगा? जो कोई आत्म एक रस होइए, एक रस होइए ईशक्सों चले प्रेम रसपूर। क्या मतलब है? ध्यान से समझते जाइए, फिर आप मंथन कर लेना। ये सुंदर साथ के श्रृंगार में मेन 39, 29 ये चौपाई है। एक रस होइए इशक सो चले प्रेम रस। इसका क्या मतलब है? जितना इशक असली तन में है उतना इशक आत्म के अंदर होना चाहिए। आज की तारीख में आत्म के अंदर इशक नहीं है, और उसके ऊपर चर्चाएं 3 बार हो चुकी हैं, जिसमें स्पष्ट बार बार राज्य ने कहा है जब तक जीव के अंतस्करण के विकार खत्म नहीं होंगे तो हमारी आत्म के अंदर इश्क नहीं आएगा। हमारे आत्म के अंदर इतना इश्क भरना है जितना इश्क असली तन में है। इसलिए ये चौपाई कही जा रही है, एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपूर, फेर फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। ये इतना इश्क आ जाएगा तब हमारी आत्म युगल स्वरूप के सन्मुख जाकर के खड़ी हो जाएगी।
हाँ जी। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत। एक एक शब्द आत्म कहा जा रहा है, क्योंकि असली तन तो पौड़े भेले जागसी बेले। आत्म को जगाने का तरीका बताया जा रहा है कि हमारी आत्म कैसे जागृत हो। जो कोई आत्म धाम की यहाँ पर जागृत हो जाए और चितवन रोज रूटीन में निश दिन दिन और रात बार बार फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन। राजी बता रहे ईशक कैसे आएगा। फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन। चरित्र का क्या मतलब, उनकी लीलाओं में खो जाना। फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन। इशक आए बेर कछु नहीं खुल जाते नीच। इशक आने में देर नहीं लगेगी अगर हमने अपने दिल को कोमल बना लिया। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में आता है, वाणी की चौपाई है, उसी तरह से हमारा पात्र सोने का होना चाहिए ताकि राजी महाराज हमारे हृदय में आ जाए। इंद्रावती जी के हृदय में क्यों आए? उन्होंने कहा ना, मैंने जो है समर्पण के तकिए लगाए, इशक की चद्दर बिछाई और बिरहा की लकड़ी की सेज बिछाई। तो बिरहा के बिना राज्य नहीं मिल सकते, इसलिए प्रेम दर्द और इशक लेंगे। इशक अंदर आएगा तो राज्य की बैठक आएगी और वो तब होगा जब हमारे सारे विकार निकल जाएंगे। तारतम्य में भी हम रोज बोलते हैं, जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार। विकार निकल जाएंगे तो राज्य के साथ दर्शन करने में हमारी आत्म को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जो आत्म यहाँ जागृत हो गई, अंग आया होए इशक तो कछु बोए आवे इत। फिर राज्य की खुशबू, राज्य का स्वरूप हमारी आत्म को नजर आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब मेरी आत्म मूल मिलावे में राज्य के सन्मुख चली जाए तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना है? प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन। एक अर्धांगिनी अपने प्रीतम से नेत्र मिलाने जा रही है। ये दुनिया के आशिक मशूक की बात नहीं हो रही, ना अक्षर ब्रह्म की बात हो रही है। हम जो परम धाम को भूल के यहाँ आ गए हैं, आत्म जागृत करने के लिए जब हम हर समय चितवन में फिर सुरता साधिए, फिर स्वरूप निरखिए, जो इसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है तो सबके पास पहुंच गई होगी। ना पहुंची हो तो नमिता जी से या बीनू जी से, और जितने सुंदर साथ यहाँ आगे बैठे हैं, मीनू जी हैं और हैं पिंकी जी हैं, इनसे ले सकते हैं। सबके पास वो चली गई है। तो जिनके पास नहीं भी है तो वो इनसे लेके भी वो सुन के समझ सकते हैं कि कैसे हमने अपनी सुरता को लगाना है। तो हमने अपने नेत्र, आत्म के नेत्रों को राज्य के नेत्रों के साथ नेत्र मिलाने हैं। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन। आनंद किसको आएगा? आत्म को। जब हमारी आत्म राज्य के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाएगी, निर्मल नेत्र, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम कहां से आएगा? फिर आत्म से आएगा, क्योंकि आत्म जब जाएगी तो सारा प्रेम राज्य के नेत्रों से हमारी आत्म के अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राज्य के नेत्र प्रेम भरे, इश्क भरे, पूरा प्रेम वो सिर्फ अपनी आत्माओं पे लुटा सकते हैं। इसलिए हर रोज जब भी चितवन हो, हमारी आत्म जागृत हो जाए तो पहले प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए तो हमारी आत्म के अंदर रोज आएगा आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। अब कह रहे हैं अपनी आत्म, देखिए पर आत्म नहीं लिखा हुआ, 41 नंबर चौपाई है। आत्म के अंदर विचारों और जो हम रोज चितवन कर रहे हैं उसका हमें फिर सुख क्या मिलेगा? बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। आप अपने असली तन को भी देख लोगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
हम ये सोचें कि भी हम तो इतना देर हो गई। सतगुरु देवचंद जी को कितने साल लग गए थे? 29 साल। और इंद्रावती जी को भी 40 साल की उम्र में 12 साल 2 महीने 10 दिन में आ गए थे सतगुरु के चरणों में। और राज जी ने दर्शन हफ्ते में कब दिए थे? जब उनकी पूरी 40 वर्ष की आयु हो गई थी। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि हम थक जाएं या करें। राज जी से मिलन करना है, अपने असली तन को हम देख सकते हैं, और राज जी और श्यामा जी का असली स्वरूप जो मूल मिलावे में विराजमान है, जो इनको देखना चाहता है उनके लिए ये खास चर्चा है। तो इसलिए फिर क्या कह रहे हैं? इत थे नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन। यहां से नजर नहीं हटाने, ये नहीं जितना मिल गया उतना बस तसल्ली है, नहीं। वाणी क्या कह रही है? सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यूं पांव भरिए आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को। हमें जितना मिल गया उसमें संतुष्टि नहीं करनी, उससे आगे और बढ़ना है। तभी राज जी कह रहे हैं इत थे नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन। अपनी पलकें राज्य से मिलाना बंद मत करना, और अपनी जो भी तुम्हें सुख मिले आत्म को किसी को नहीं बताना, पड़ोसन भी ना सुन सके। वो आपको राजी अपनी खुराक दे रहे हैं। हर एक के पास राजी है ना। परम धाम में भी तो शयन कक्ष हमारे अलग अलग हैं, 5 ही बहु में, हर एक के साथ राजी है। यहां पर हमने अपना सुख किसी को भी नहीं बताना, फिर तो वो बराबर सुख मिलते रहेंगे। जैसे बताएंगे तो सुख दोबारा मिलने मुश्किल हो जाएंगे। नीके स्वरूप जो निरखिए, नजदीकी से आप उन स्वरूप को निरखिए। देखने और निरखने में बहुत फर्क है। किसी को देख लिया हो गया, निरख निरख हरखे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। तो नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होवे सुख चैन, तब आत्म को संतुष्टि हो जाएगी। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। फिर आत्म से जो प्रेम उपजेगा और वो कहां तक पहुंच जाएगा? राज्य के हुक्म द्वारा असली तन तक पहुंच जाएगा। दोबारा सुनो, तब प्रेम जो उपजे आत्म से रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछोवी अंतर आंखा खुल जाए। नैन की सैन, राज्य जो भी इशारे करेंगे हमें नजर आएंगे, राज्य क्या चाहते हैं मेरे से, और मैं जो इशारा करूंगी वो राज्य समझ जाएंगे। ये है नैन की सैन होना। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए। हमारी देखिए बार बार आत्म और पर आत्म में समझ लीजिए फर्क। पर आत्म असली तन है, मूल मिलावे में बैठे। आत्म यहाँ जीव के साथ है जो कचड़े में अंधी हुई बैठी है। आत्म को जीव निर्मल होगा, आत्म उठ के ऊपर जाएगी तो राज्य के सन्मुख जाएगी। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। जब हमारी आत्म में इतना सुख हो जाएगा तो राज्य कह रहे ए मेरी रूह, फिर तेरी आत्म में जितना पर आत्म में इशक है उतना आत्म में आएगा, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय, फिर कोई भी अंतराय नहीं रहेगा। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। पहले राज्य परम धाम में देखेंगे, क्योंकि हम सबके ऊपर परमोशी है कि ये जो मेरी रूह बैठी है सामने, 12,000 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब राज्य ने देख लिया इस रूह की चाहनाएं, जो जो कुछ इसने मांगा था, जब राज्य ने वर्णन किया था वहां ये होगा। हक के आप सांच होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। राज्य, ये खिलवत की चुपैयां हैं। राज्य ने परम धाम में पहले बता दिया था वहां ये बीमारियां हैं, टीबी है, शुगर है, डायलिसिस होगा,
चौपाई कह रही है ना, हक के आप सांच होने को सब विद कई सुबह। जो तकलीफें आज जो रूह झेल रही है, वो राजी ने जब वर्णन किया यहाँ के बारे में, जिस रूह के दिल में जो आता गया उसका कंप्यूटर पे वो बात छपती गई, वो दुख वो यहाँ झेल रही है। किसको समझ नहीं आई? चौपाई आपको बता ही दी है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसको दोबारा सुन लेना। अब जब हमारे राजी मूल मिलावे से देखेंगे इस आत्म की इच्छा पूर्ण हो गई, तब वो पर आत्म में डालेंगे, चल अब तेरी आत्म को मैं जगाता हूं। एक एक शब्द समझने वाला है। पहले हमारी पर आत्म में आएगा, पर आत्म के अंतस्करण, पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे कि मैं मंदिर जाऊं। अब बड़ी माया देख ली, बच्चे तो मेरा कहना ही नहीं मानते और सारे मेरे को धोखा देते हैं। फिर राजी आपका मन यहाँ से हटाएंगे और फिर हम मंदिर आना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले असली तन में हम राज्य से अर्जी कर चुके हैं। पर आत्म के अंतस्करण पहले आएगा, पीछे इन आत्म के आवत है सुख। ये जो सुख मिलने हैं पहले असली राज्य असली तन में डालेंगे, पर आत्म से आत्म में आएगा और आत्म का प्रतिबिंब ये जीव है, वो वैसे ही करना शुरू कर देगा। राज्य ने हमारा इतना प्यार करते हैं, एक एक बात को पूरा वाणी के अंदर लिख दिया। हक बैठे इन इलम में, वाणी में साक्षात रांची महाराज विराजमान है। पीछे इन आत्म के आवत हैं सुख ये, और बाद में ये सुख आने शुरू हो जाएंगे। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल। इसलिए राज्य महामती जी से, इंद्रावती जी से कह रहे हैं, इसलिए सब रूहों को समझाओ, आत्म के अंदर युगल स्वरूप की शोभा को बसाएं, और वो बिना चितवन के नहीं बसेगी। इसलिए हमें क्या कहा जा रहा है, ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल। युगल स्वरूप की शोभा को हमने अपनी आत्म के अंदर बसाना है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूरत ना दीजिए टूटने, सुरता नहीं टूटनी चाहिए, अहंकार मैं पना नहीं लेना। राजी मेरे को सुख देना शुरू हो गए हैं, वो तो सोचना ही नहीं। विरह से इतना है, श्रृंगार में पढ़िए लिखा है, अगर रात को सोते हुए तकिया गीला नहीं है और सोते सोते आपकी आहें राज्य के लिए निकल नहीं रही है ना, उनको याद नहीं कर रहे विरह में, तो वो अपने आप को परम धाम की आत्म ना माने। ये श्रृंगार में जहां तक मेरा को ध्यान आ रहा है, अंतिम प्रकरण में ये बातें लिखी हुई हैं। सूरत ना डीजे टूटने, फिर जाइए बल बल, अपने धाम दुला पर वारी वारी जाइए। शोभा मुखारे बिंद की, क्यों कर कहूं तेज जोत। ये राज्य महाराज के मुखारविंद की शोभा का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। जो हमारी आत्म है बार बार राज्य के मुखारविंद की शोभा को अपने हृदय में बसाए, और सुरता टूटनी नहीं चाहिए। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कौन सलूक की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। नूर जमाल कहते हैं रांची महाराज को उनका मुखारविंद कैसा है, गौर वर्ण है, उनकी नासिका कैसे है, उनके नेत्र कैसे हैं, एक एक अंग को बार बार हमने ध्यान में चितवन में राज्य के निहारना है, क्योंकि शोभा मुखारविंद की। अगर चितवन में बैठेंगे हमें 3-4 घंटे तो पता ही नहीं लगेगा, जब हमारी सुरता जुड़ गई राज्य के साथ। शेरपुर वाले महाराजी लगातार कितने कितने दिन उनको होश ही नहीं रहती थी जब वो चितवन करते थे, और सरकार साहब को तो मैंने खुद देखा है, 1 बजे के बाद सुबह तक सोते ही नहीं थे, ध्यान में ही लगातार बैठे रहते थे। तो ये राज्य को मिलना कोई आसान नहीं है। अगर एक पापी पेट के लिए हम 12-12 घंटे जाते हैं परिवार को पालने के लिए, आत्म के दुल्हा से मिलन करना है, तो उसके लिए कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। अपने आप को
जो है इन बंधनों से छुड़ा के राज्य में लगना पड़ेगा। मुखारविंद का क्यों कर कहूं तेज जोत, राजी महाराज का मुखारविंद नूर ही नूर भरा हुआ है, उसका वर्णन कहां तक करूं। रस भरियो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उदो। रस से भरे हुए मेरे दूल्हा हैं और नए नए प्रातः। सुंदर सा जी चितवन का तो इतना है जितना वर्णन करो कम है। हम पांचवी भौ में पौड़े हुए हैं। जब हम आते हैं राजी जानबूझ के अपने नेत्र मूंद लेते हैं कि आज मैंने सारा दिन अपने लाडली रूहों को क्या क्या सुख परम धाम के देने हैं। उस समय हमारा इतना शर्मीला स्वभाव है असली तनों का, उस समय हम वाला जी को बड़े प्यार से निहारते हैं, नख से सिख तक इतना निहारते हैं कि भी बस बैठ जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो उनकी लीकों को वर्णन करते हैं। श्रृंगार में वर्णन आया है, क्या तुम आज एक लीक का भी वर्णन मेरी रूह तू कर सकती है? और जब तू परम धाम में थी तो याद कर, प्रातः जब तू उठ के आती थी किस तरह से वाला जी के चरणों की लकीरों को तू गिनती थी, और फिर कैसे हम गलबैया डाल के अपने वाला जी को अंगना भाव से उठाते हैं। जितने भी सुन रहे हैं ना वो निर्विकार बुद्धि से सुनेंगे। जिसके दिल में हल्का सा भी विकार आ गया ना तो उसका इलाज बड़ा महंगा है, होगा ही नहीं इलाज। इसलिए निर्विकार बुद्धि से इन शब्दों को अपने हृदय में सुंदर साथ जी ग्रहण करना है। बड़े प्यार से जब हम बोलते हैं उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, इसलिए जब भी हम सुबह सेवा करें, सारी सेवा प्रकरण 3 परिक्रमा ग्रंथ में लिखी हुई है, तो हम पूरा अंगना भाव से शरीयत यहाँ पे चले, तरीकत दिल से निर्मल होके हकीकत दो जहां को पीट दियो, काल माया जोग माँ और मार्फत में हमारा चितवन हमारी सुरता पांचवी भौ में जहाँ राजी पड़े हुए हैं वो पूरा भाव लेके हमने उनको उठाना है। जहाँ चाहे उठा रहे हैं लेकिन हमारी आत्म सीधे पांचवी भौ में वाला जी को उठा रही है। तो समझिए कि हमारी चितवन हो गई। सुबह से लेकर रात तक सारी सेवा पूजा चितवन है। तो इसलिए एक एक भाव एक एक बात को कैसे हम उठाते हैं, और वहां ये नहीं हमें उठ के पाट घाट जाना पड़ेगा। अब देखिए झीलना करना है, हमारे हृदय में बालाजी को लेके पाट घाट जाना बाद में बात आएगी, पहले हम बालाजी के साथ अपने आप को पाट घाट में देखेंगे। पाट घाट की द्योरी में रामत कीजिए राज, और वहीं पर हम बालाजी के साथ झीलना कर रहे हैं। उसके बाद बालाजी दौड़ लगा रहे हैं तो मैं उनके साथ दौड़ लगाते हुए कुंजबन आ गई, कुंजबन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। जो वर्णन आया महाराजा छत्रसाल सकुंडल सखी ने किया है, ये वर्णन मारा बालाजी अंतिम छपाई में भी कहा गया है। तो वहां पर बाहर निकलते ही जब पहुंच गए तो बालाजी मुकुट धारण कर लेते हैं, रंग महल में बैठे हैं तो बालाजी के शीश कमल पर पा गए, और बाहर आते ही है तो उनके शीश पर पीतांबर कटी काचने काचे शीश मुकुट लटका है। पूरा वर्णन एक एक शब्द को हम समझें कि झीलने में क्या क्या वर्णन है, कैसे राजी प्यार से गले में रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां निरत कराए, जा पर चितवा तैसो देखत नैन रिसाए। तो कितना वर्णन प्यार से हमें वाला जी पूरा वर्णन बता रहे हैं। तो ये हमने चितवन में जो भी सेवा करनी है, दोपहर को भोग लगाए तो हम तीजी भौ में हैं, हरक भाई का जूत कैसे जाता है वो हमें सारा कुछ पता होना चाहिए कि पहले पहर में क्या होता है 6 बजे, क्योंकि हमारा उठने का टाइम परमधाम में यहाँ के हिसाब से समझाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में है, ठीक रात को 9 बजे शयन कक्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, ठीक 9 बजे हमारे पौने का टाइम पांचवी भौ के अंदर है। सिर्फ जब हम आने से पहले अपनी रात्रि 10वीं आकाशी पे बिता कर आए हैं, वहां पर हम 9 घंटे रहते हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे इत सुख बका इश्क भीगे अंग गात। तो 9 घंटे हम बिता के बालाजी के साथ पूरा एक बार बालाजी एक पांव पे नृत्य करते हैं।
हमें दिखाते हैं। ये भी चौपाई पढ़नी हो तो रास ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। एक पांव पे बालाजी नृत्य करके हमें कैसे दिखाते हैं। तो 9 घंटे हम बिता के उसके बाद कृष्ण पक्ष की एकम को सोई घड़ी सोई पल परम धाम में है। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि हम द्वापर युग से यहीं पर ही हैं और अभी तक हमने प्रेम की बातें नहीं करी हैं। शोभा मुखारविंद की क्यों कर कहूं तेज जोत, रस भर्यो रसीला दुला। नहीं नहीं, राज्य के दिल में प्राता आ जाता है मैं ये सुख दूं। कमी जो कछु होवी तो कहिए कमी का तो वहां मतलब ही नहीं है। ये तो बड़े तरंग रस के जो प्रेम में देत दिखाए। इस तरह से प्रेम के अंदर राजी महाराज सुंदर साथ जी हमें दिखाते हैं। और फिर कह रहे हैं वाला जी को मुस्कुराते हुए देखो, कभी देखा है रू तूने? बल बल मीठी मुस्कनी, मेरे वाला जी कैसे मुस्कुराते हैं। बल बल जाऊं पल पल उनके ऊपर कुर्बान हुए और उनकी पाग पर बल बल बक्की पाग के बल बल बंके नैन, कैसे अपने वो नैन चलाते हैं। एक एक शब्द इसमें समझने वाला है, पढ़ने वाला है। तो सुंदर साथ जी ये सुंदर साथ का श्रृंगार है, सिर्फ 55 चौपाइयों का है और सागर ग्रंथ में है। 3 बार पहले राज्य का श्रृंगार है, दधी सागर इसको कहा गया है जो पश्चिम दिशा में है, हरा रंग है इसका 5 का, और 2 बार श्यामा जी का है। और उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार इसके अंदर है। इसको ध्यान से पढ़ें, ये हमारे लिए है कि हमने तैयार होके बालाजी के साथ कैसे नेत्र मिलाने हैं, कैसे इश्क लेना है। इतना ही स्वीकार कीजिए क्योंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो पूरे प्रकरण में और भी बहुत बातें समझाने की है। बोलो श्री प्राणनाथ। दोबारा चितवन बहुत अच्छा है, इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, जो कर रहे हैं और आगे बढ़े, और जो नहीं कर रहे अगर उनको नहीं समझ आती चितवन कैसे करनी है तो आप YouTube पे इतने सुंदर साथ की चितवनियां हैं, किसी जो आपको अच्छी लगे किसी की भी, तो वो आप चितवन राजी महाराज ने सबसे कराई हुई है और YouTube पे आपको मिल जाएगी। सुबह और शाम दोनों टाइम वो रिकॉर्डिंग चला लो और उसके साथ साथ चलो, और फिर धीरे धीरे जब आपके हृदय में बात बैठ जाए फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर अपने सुख अपने हिसाब से राज्य से लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अंतिम चौपाई दो। हमारी सुंदर साथ जी ये मेन खुराक है, राज्य से बात करनी है तो वो चितवन है। वाणी में भी कह दिया मैं कहता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन, तो हमें चितवन जरूर करनी चाहिए, उसी से ही राज्य का मिलन श्यामा जी के सुख। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ तो सुख दे में श्यामा श्याम। और जब तक इश्क नहीं आता, जो लो इश्क ना आया तो लो करो उपाय। ये तुमको इश्क उपजामने परिक्रमा ग्रंथ में 4था प्रकरण है, उसको पढ़िए, कितना इश्क के भरे हुए शब्द हमें समझाए गए हैं उस 4थे प्रकरण में। अब सब चौपाई दोहराएंगे मिलके। फेर फेर वारने लेते, फेर फेर वारने लेते, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, बल बल चितवन हेत, श्री महामत बल बल सबो अंगो, श्री महामति बल बल सब अंगो, फेर फेर वारने लेते, फेर फेर वारने लेते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।